पेरेंट्स को दिखाइए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को दिखाइए। उसके लिए ये $150-200 बनाना बहुत इजी गेम हो जाएगी। पाकिस्तान कहीं भागा जा रहा है, ये सिस्टम कहीं भागा जा रहा है, आपने उसी तरीके से उसका चेक एंड बैलेंस करना है। आपने उसके टीचर से भी मिलना है। बहुत से लोग गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कामयाब नहीं हो रहे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप उसमें कामयाब नहीं हो रहे, तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाइए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को दिखाइए, और इस वीडियो से एक आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि हमारी फिजिकल क्लासेस चल रही है, रोजाना किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कशन होती है और हम बहुत से बच्चों से बात करते हैं। तो आज एक और हमारे पास दानिश नाम का बच्चा था। आज अपने ड्यूरिंग क्लास दानिश के पापा से जो है हमने लाइव कॉल की, और साथ ही साथ स्पीकर भी ऑन थे। तो उनका जो है माशाल्लाह किराने का बिजनेस था, और माशाल्लाह उनको वो करते हुए 11 साल हो गए थे। मैं स्टोरी इसलिए सुनाने लगा हूं क्योंकि आपकी स्टोरियां भी इन्हीं स्टोरियों से कहीं ना कहीं रिलेट करेगी। अब बेसिकली बहुत से लोग गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कामयाब नहीं हो रहे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसले हैं। तो आपने ये बात ध्यान से सुननी है और ये कॉल भी ध्यान से सुननी है जो आज मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। अब आंटी और अंकल जो वीडियोस देख रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं भी आपका बेटा हूँ, थोड़ी सी आपने मुझे गुंजाइश देनी है। सिर्फ आपने जवाब देने के लिए नहीं सुनना, सिर्फ समझने के लिए सुनना है। अब यहाँ पे हम पॉइंट पे बात करते हैं। उनके बिजनेस को, जो किराना का था, कोई भी था, वटएवर, वो जो है 11 साल से माशाल्लाह कर रहे थे और अभी तक सही चल रहा था। ये पिछले साल को छोड़ के बहुत अच्छा बिजनेस जा रहा था। और उन्होंने आज से 11 साल पहले, जब तक हमें गेस्ट पोस्टिंग का जी भी नहीं पता था, तब से माशाल्लाह वो बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने अंकल से एक सवाल पूछा, जब आपने पहले दिन दुकान बनाई थी, पहले मंथ दुकान बनाई थी, तो क्या आप पैसे बनाने लग गए थे? अब ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास बहुत से फिजिकल बच्चे आए हुए हैं। अब उनके पेरेंट्स से मुझे रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पे हमारे पास इस टाइम भी 200 के करीब फिजिकल स्टूडेंट है जो कि गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो बच्चे आए हुए हैं सीखने। अगर आप उनको प्रेशराइज करेंगे, अगर आप उनको इंसिस्ट करेंगे, मजबूर करेंगे पैसे बनाए, देखिए उनके जो लर्निंग का पीरियड है, उनका जो सीखने का दौरानिया है, अगर आप उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, अगर देखिए उसने सिर्फ सीखा ही नहीं है, हाउ इट पॉसिबल कि वो पैसे बनाएगा? अब आप अंदाजा लगाइए, कोई भी ऐसा बिजनेस है, कोई भी ऐसी नौकरी है कि अभी आपने स्टार्टअप किया और पैसे आने लग जाए? देखिए अगर हम फिजिकल बिजनेस की बात करें, वो एक मोहल्ले में है, वो एक गाँव में है, वो एक कॉलोनी में है। ऑनलाइन सिस्टम ऐसे नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। और जब ये जो पहिया है, ये जो रेडी है, चल पड़ी, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें बेशुमार अर्निंग है। अब यहाँ पे वो पेरेंट्स हैं, मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की। बहुत से लोग काम कर रहे हैं तो उनको घर वाले और बहन भाई तरतो तो होना ही नहीं है, डॉलर कभी नहीं कमा सकते, फ्रॉड है, स्कैम है। देखिए तब भी तो उन्होंने नौकरी करनी है, एटलीस्ट 6 से 1 साल का कम से कम उनको वो दरानिया दें, खुद को आजमाने का, काम कराने का। और यहाँ पे हमारे एक अंकल भी हैं, उन्होंने अपना बच्चा नहीं मेरे पास दिया। उन्होंने कहा नहीं उनको अभी जो है हमने मजीद और पढ़ाना है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो ना पढ़े, मैं कहता हूँ वो यूनिवर्सिटी भी जाए, वो कॉलेजेस भी जाए, वो एमफिल भी करे, लेकिन साथ ही साथ कोई ऑनलाइन स्किल भी सीखे। अब वो कह रहे हैं नहीं बच्चा जो है बागी हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ऐसे नहीं। मैं जो उनको अपने जो है एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि बच्चा 1 साल तो बाद पैसे बनाने लग जाएगा, अगर 1 साल वो रगड़ा खा ले। वो यहाँ पे मैं अंकल की एक बात जो आपको बड़े ही एक आपने इसको तसल्ली से सुननी है। अब मैंने अंकल को कहा, वो जो अंकल का बेटा है ना, माशाल्लाह उसके 1012 नंबर आए। उस अंकल के घर ना एक उसने टीचर रखा हुआ था, हायर किया हुआ था, वो वहां पे पढ़ाने आता था, फिर उसके 1012 नंबर है। वैसे भी बच्चा इंटेलिजेंट। अब मैंने सवाल अंकल से ये किया, अंकल अगर आपने उसको आईटी में या मेरे मेटा अचीवर में उसको दाखिल कराना है ना, तो आपने पूरी ईमानदारी से जितना उस पे, जिस डीपीएस स्कूल में भेजा, जितना उस पे खर्चा किया, जिस तरह उसे लड़ झगड़ के पढ़ाया और एक टीचर घर में बुलाया, जितनी उस पे आपने तवज्जो दी, और आपने उस पे 12 साल तवज्जो दी, यानी कि 12 आपने जमातें उसको पढ़ा ली, जितनी 12 साल में आपने उस पे कुव्वत लगाई, 1 साल भी उसी ईमानदारी से, उसी यकीन से आपने उसके जो है मेटा अचीवर भेजना है, आपने उसी तरीके से उसका चेक एंड बैलेंस करना है, आपने उसके टीचर से भी मिलना है, आपने उसके अदारे से भी जो है राब्ते में रहना है। 1 साल जितनी उस पे, जितनी मतलब 12 साल मेहनत की, 1 साल भी उतनी ही मेहनत करें, उसे लड़ झगड़ कर मेटा अचीवर भेजें, उसे लड़ झगड़ के कहीं काम करे। मतलब ईमानदारी दिखानी है, जितना एफएससी में दिखाया या मैट्रिक में दिखाया, बंदा हायर किया जो उसको घर आके बुलाए। मैंने कहा आपने सिर्फ आईटी में उसे 1 साल करवाना है, जो आपने 12 साल करवाए, आपको खुद रियलाइजेशन हो जाएगी। एक और चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे एडमिशन ना दिलवाएं, वहां जहां पे सूटेबल से है, जहां पे उसको सिर्फ एक डिग्री मिल जाए, वो जो है पाकिस्तान में इसकी बड़ी एक वैल्यू है, डिग्री करें, और वो यूनिवर्सिटी भी जरूर जाए। मैं चाहता हूं कि वो सारा माहौल देखे जो यूनिवर्सिटियों में है, उसको सारी समझ बूझ हो, उसको वो शाऊर आए, उसे वो सारी चीजें यूनिवर्सिटी से सीखने को मिले, टीचर से मिले, उस माहौल से मिले। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन 1 साल उसी ईमानदारी से लगवाएं जो
एफएससी में, मैट्रिक में लगाया। तो अगर हम पॉइंट की बात करें, सारी जो है कौम का और पूरे पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि पैसे कब आएंगे। सबसे पहले फोकस पैसों पे है कि यार मुंडे का काम बन जाएगा, मुंडा कल व्यान जोगा हो जाएगा, मुंडा फलां कर लेगा, मुंडा जो है वो कोई नौकरी लग जाएगा, कोई जो है वो जो है सरकारी नौकरी लग जाएगा। मैं सबसे मुखातिब हूँ कि दोस्त, जो उसका टाइम है सीखने का, सीखेगा तो कुछ कमाएगा। अब सीखने में भी अगर आप उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तू कमा पैसे, नहीं तो छाड़ देते हो, नौकरी कर ले। नौकरी में वो क्या करेगा, 20,000 25,000 और या ज्यादा से ज्यादा 50,000 बना लेगा। अगर वह यहाँ 1 साल दलील हो गया, अगर वह यहाँ 1 साल इसी फील्ड में धक्के खा गया, तो वो उसके लिए ये 150-200 डॉलर बनाना बहुत ईजी गेम हो जाएगी। लेकिन मसला ये हमारे में सब्र नहीं है। हमें चाहिए अभी के अभी पैसे, हमें चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप उसे स्टार्टअप लगाएं। कितने लोगों ने एफएससी किया, क्या उनको नौकरी मिल गई? कितने लोगों ने एमएससी किया, क्या उनको नौकरी मिल गई? कितने सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट जो एमफिल करके यहाँ हमारे पास बैठे हैं, इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जो हमारे पास डिग्री है वो पैसों की रसीद है। मैं ये नहीं कह रहा वो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, पढ़ें, जरूर पढ़ें, आप जाएं, लेकिन साथ ही साथ कोई ऑनलाइन स्किल भी सीखें जिससे कल को आपके लिए आसानियां हो। तो आपके बच्चे जो यहाँ हमारे पास आए हैं या जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी मुखातिब हूँ। प्लीज जो आपका दौरानिया है सीखने का, उसको तसल्ली से सीखें। उस दौरानिया में जब क्लाइंट हंटिंग की बारी आए, फिर आप जरूर सर मारें, पैर मारें, आप जरूर उतनी कोशिश करें जितनी कोशिश करने का हक है। मैं कहता हूं उससे भी 150% ज्यादा करें। लेकिन जो सिस्टम अभी 45 डेज में वो कहते हैं पैसे बनाने तो काम, ऐसा नहीं होगा और ऐसा कहीं भी नहीं होता। कोई मर्जी बंदा कितनी मर्जी डिग्री कर ले, फिर भी पैसे नहीं आएंगे, फिर भी उसको तोगो दो करने में। 1 करोड़ की अगर आप एमबीबीएस की डिग्री भी कर लें, क्लिनिक खुद बनाना पड़ेगा, मरीज आपके पास खुद आएंगे। कभी भी वो मेडिकल कॉलेज या किंग कॉलेज से आपको मरीज नहीं देंगे, ना क्लिनिक देंगे। तब भी आपको अपना जर्नी, अपना सफर खुद तय करना होगा। तो थोड़ा सा बच्चों पे आप प्रेशराइज ना हो, थोड़ा सा बच्चों को जो है आप गुंजाइश दीजिए, उनका वो जो सीखने का दौरानिया उसको आप जाया ना कीजिए, वरना होना कुछ नहीं है। नौकरी तब कोई भागी जा रही है कहीं, नौकरी पाकिस्तान कहीं भागा जा रहा है, ये सिस्टम कहीं भागा जा रहा है। सब जगह और सब चीजें यहाँ हैं। आप उनको सारी जिंदगी नौकरी करवाएंगे, लेकिन अगर वो अपने आप को यहाँ आजमाना चाह रहे हैं, आईटी में आना चाह रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम में आना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी उनको गुंजाइश दें। मेरी सारी जो है आंटियों से, बाजियों से, अंकलों से गुजारिश है, तो ऐसे ना कीजिए, ऐसे निज़ाम और ख़राब होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।